बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। इस वीडियो में मैं आपकी रहनुमाई करूँगा कि कैसे आप अपने दिल का ज़ंग उतार सकते हैं, कैसे ज़िक्र अल्लाह की हलावत तासीर हासिल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे मेरे वो तमाम रूहानी भाई बहन जो रूहानियत का शौक़ रखते हैं, चाहते हैं कि रूहानियत की गौहर से आशनाई हो सके, रूहानियत का उनको फैज़ मिल सके, रूहानियत के हवाले से वो अपने आप को आगे लेके जा सकें और अपने जिस्म को और अपनी आँखों को और अपने दिल को मुनव्वर कर सकें ज़िक्र इलाही से, और अल्लाह ताला के उस ईमान की हलावतों के साथ अल्लाह की रहमत के तवस्सुल से आपके दिल में उतरती है और फिर दिल में घर कर जाती है और फिर उसका सिला आपको मिल रहा होता है। मेरा कोई भी रूहानी भाई बहन अगर चाहता है कि उसको ईमान की हलावत मिले, ईमान की आशनाई मिले, ईमान से वो मुनव्वर हो जाए और दिल उसका साफ़ व पाक हो जाए, गुमराही से बचा रहे, क्योंकि गुनाह तो दिन से होते ही चढ़ते हैं, लेकिन अगर गुनाहों की आदत लग जाए और उसी के अंदर जिया जाए तो बेहतर ये है कि तौबा अल्लाह पाक से करते रहें और इस्तग़फ़ार की आप अपनी रूटीन बना लें ताकि आपको ईमान की हलावतें मुयस्सर होती रहें। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दिन में 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि तुम लोगों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेशुमार नमूने हैं। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम लोगों के लिए बाइस रहमत, बाइस बरकत, बाइस शफ़ाअत, बाइस दीन, बाइस ईमान, बाइस शफ़क़त है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पैगाम देती है, हर लम्हे पे हमें लम्हा फ़िक्रिया देती है और हमें बताती है कि हम अपने आप को कैसे सही कर सकते हैं, कैसे इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे ला सकते हैं, कैसे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन हम पढ़ सकते हैं और कैसे अल्लाह से हम मदद तलब कर सकते हैं। मेरे तमाम रूहानी भाई बहन जो कोई भी रूहानियत का शौक़ रखते हैं, चाहते हैं कि उनका दिल मुनव्वर हो जाए, दुनिया की तमाम ख्वाहिशात दूर हो जाएं और अल्लाह के रसूल की याद में उनका दिल मुयस्सर हो, उनका दिन चढ़े तो अल्लाह की याद से और रात ढले तो महबूब की अताअत से, इस तरह की ज़िंदगी हो जाए और चेहरा पुरनूर हो जाए, मुनव्वर हो जाए और आपकी ज़िंदगी में आपको ईमान की हलावतें मुयस्सर हों, तो बस इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी में आप अपना लीजिए। एक मरतबा ही करना है, लेकिन ये बड़ा वजीफ़ा है। ये 70,000 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये वजीफ़ा आपने 70,000 मरतबा अपनी ज़िंदगी में पढ़ना है और इससे मदद लेनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसके साथ आपकी तादाद पूरे करते ही आपका दिल ऐसे गलाज़तों से पाक हो जाएगा कि आप अपने आप को खुद चेंज पाएंगे, आप अपने आप में खुद एक नई ज़िंदगी देखना शुरू कर देंगे। आपका दिल ईमान की हलावतों से भरपूर हो जाएगा और आपको इतनी बेहतरीन ज़िंदगी की खुशियाँ नसीब होंगी, खुशगवार। आपको पता है जब इंसान इस्तग़फ़ार पढ़ रहा होता है ना, और कसरत इस्तग़फ़ार की कर रहा होता है, तो उसके दिन चढ़ते ही जो गुनाह हो रहे होते हैं वो साथ साथ धुलते चले जाते हैं, हत्ता कि रात को सोने से कबल वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही नहीं, क्योंकि उसने गुनाह किया और इस्तग़फ़ार कर ली, लेकिन सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार करी, अल्लाह पाक से तौबा तलब करी और फिर अल्लाह पाक उसको बख्श देता है, उसके ऊपर रहमतों का नुज़ूल होता है। और जब अल्लाह पाक अपने बंदे को बख्श देता है, उस पर रहमतों का नुज़ूल करता है, तो फिर उस पर इनामात भी करता है। और जब इनामात होते हैं तो फिर इंसान को पता नहीं चलता कि उसकी ज़िंदगी कैसे तब्दील होना शुरू हो जाती है, बदलना शुरू हो जाती है। उसको अल्लाह पाक के जो है ना इनामात नसीब होना शुरू हो जाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होता है और ये अग़ज़ाम का कुर्ब हासिल होता है और बेहतरीन उसकी ज़िंदगी गुजरना शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं कि हम किसी से मिलकर आए हैं, लोग कहते हैं कि हमने फ़ला बंदे से मिले थे, उससे मिल के हमें ये फैज़ हासिल हुआ, हमें नूर हासिल हुआ। उसका चेहरा देखते हैं, बात सुनते हैं तो दिल करता है सुनते ही रह जाएँ, उसके साथ बैठते हैं तो वक्त का पता नहीं चलता। ऐसे इंसान बनने की कोशिश करें। जब आप किसी के साथ भी बैठे हैं तो उसको अल्लाह याद आने लगे, अल्लाह का महबूब याद आने लगे। जब भी लोगों के साथ आप बैठा करें तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात किया करें। ये बहुत खुश नसीबी है हमारे लिए कि हम जब भी बैठते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करते हैं। जो कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी ऐसे बसर करता है, ऐसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है कि बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद करता है और इस्तग़फ़ार करता रहता है, नबी पर दुरूद पढ़ता रहता है, तो यकीन जानिए ये सिर्फ 2
अमल ही उसको कामयाब कर देते हैं। बाकी वज़ाए, बाकी औदरियात तो बाद में आती हैं, लेकिन ये पहला बुनियादी उसूल है कि इंसान अपने दिल को पाक करे। और दिल पाक जब ही होता है जब इसमें अल्लाह पाक का नूर आ जाता है, और नूर तभी आता है जब आप कसरत से इस्तग़फ़ार करते हैं, ज़िक्र इलाही करते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं और अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है और आपका दिल पाक होना शुरू हो जाता है। जब इंसान एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह धब्बा आ जाता है, फिर वो दूसरा गुनाह करता है तो फिर उसके दूसरा धब्बा आ जाता है, कोई तीसरा गुनाह करता है तो तीसरा धब्बा आ जाता है, हत्ता कि हदीस पाक का कम व बेश मफ़हूम है कि इस तरह होते होते ही उसका पूरा दिल सिया माइल हो जाता है। तो इस सिया दिल के अंदर फिर अल्लाह का नूर नहीं आता, अल्लाह की आशनाई नहीं होती, फिर गुनाह करने के बाद नदामत नहीं होती। अगर गुनाह हो भी जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे बदन पे मक्खी बैठी थी, उड़ा दी, और फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी की गिबत करके, किसी की चुगली करके, किसी को गाली दे के, किसी के साथ कोई बदसलूकी करके, फिर कोई ज़िंदगी पर फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान को कुछ शऊर ही हासिल नहीं हो रहा होता कि वो ज़िंदगी अपनी किस तरह गुजार रहा है। अगर आज के दौर में आप किसी को बोलें, कोई गालियाँ दे दे के बात कर रहा हो, तो उसको बोले कि भाई गाली नहीं दो, आपकी कब्र में एक बिच्छू पैदा हो जाएगा, तो वो शख्स पता है हंसना शुरू कर देगा। इसका मतलब है उसका दिल ही जंगालूद हो गया, उसको उस बात से फ़र्क नहीं पड़ा। उसके दिल में जब आशनाई गौहर ही नहीं था, अल्लाह का ईमान ही नहीं था, नूर ही नहीं था, इस्लाम की उसकी आशनाई उसको हासिल ही नहीं थी, तो फिर कहाँ से उसको फ़र्क पड़ता। लेकिन जिस शख्स को भी ईमान की हलावतें मुयस्सर होती हैं, जिसका दिल मुनव्वर होता है, जिसका दिल पाक हुआ हुआ होता है, जिसके दिल में अल्लाह की याद, अल्लाह के महबूब की याद होती है, अल्लाह के महबूब की अताअत होती, जो ज़बान कसरत से इस्तग़फ़ार करती है, जिसका दिल बिल्कुल पाक और साफ़ रहता है, फिर वो एक गुनाह कर कर भी ऐसा समझता है जैसे दो पहाड़ों के बीच में आ गया और वो उसको दबा रहे हों। फिर वो जल्दी जल्दी अपना वज़ू बना के जब तक तौबा इस्तग़फ़ार ना कर ले उसको सुकून नहीं मिलता। और ऐसा ही शख्स ऐसा कामयाब हो जाता है क्योंकि अल्लाह पाक उस बंदे को पसंद करता है जो कि तौबा करा करता है, क्योंकि अल्लाह को तौबा करने वाला बहुत पसंद है। और अगर वो जवान हो तो फिर क्या ही बात है। एक छोटा सा पैगाम आप लोगों तक छोड़ के जा रहा हूँ। जो कोई भी रूहानी भाई बहन रूहानियत का शौक़ रखते हैं, चाहते हैं उनका दिल मुनव्वर हो, पाक अल्लाह पाक के इस्म की आशनाई मिले और वो गौहर ईमान के हासिल हो सके, जो दुनिया में लोग ने बड़ा फ़ायदा उठा के चले गए हैं और कुछ उठा रहे हैं, तो उन लोगों में आप भी शामिल हो जाएं। अल्लाह पाक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि कितने लोग कितनी मर्तबा कहाँ कहाँ मांग रहे हैं। अल्लाह पाक खुश होता है बंदे के लौटने पर, उसके वापस आने पर, उसकी अताअत के ऊपर आने पर, उसकी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारने पर। जो अल्लाह पाक ने फरमाया है कि इस तरीके से चलो, इस तरीके से ज़िंदगी गुजारो, तो फिर उसकी ज़िंदगी चेंज होने लगती है, बदलने लगती है, और फिर उसको वो हासिल होने लगता है जो वो अल्लाह पाक से मांगता है। और जो अल्लाह बेहतर समझता है वो अल्लाह खुद ही अता कर देता है। फिर उस बंदे की कितनी खुशगवार ज़िंदगी हो जाती है और दिल कितना मुतमईन हो जाता है, ये वही शख्स जानता है जो इस कैफियत से गुज़रता है। तो बस अगर कोई भी रूहानियत का शौक़ रखता है तो 70,000 मरतबा इस अपने आप को ये लाजिम कर ले कि मैंने एक ज़िंदगी में ये 70,000 का विर्द लाजमी पूरा करना है। जैसी ही 70,000 की आपने लिमिट पूरी कर दी इस्तग़फ़ार की, जो मैंने बताया है, उसके साथ इंशाअल्लाह उसके बाद आपकी ज़िंदगी ऐसी बदल जाएगी, ऐसी बदल जाएगी कि आपको खुद ही गुनाहों से कराहियत आना शुरू हो जाएगी और हमेशा आपका दिल वहीं लगने लगेगा जहाँ पर अल्लाह वालों की सोबत हासिल हुआ करेगी। उम्मीद करता हूँ मेरी तमाम बातों से आपको कुछ ना कुछ हासिल हुआ होगा। ये तरबियत की एक छोटी सी वीडियो थी, इंशाअल्लाह इससे आपको ज़रूर आशनाई मिलेगी और आपको तरबियत हासिल होगी। मैं कोशिश करूँगा इस तरह के काफ़ी सारे क्लिप्स आप तक पहुँचाता रहूँ, जिससे आप लोगों की रहनुमाई हो सके और वो सब कुछ हासिल हो सके जो एक उस्ताद अपने शागिर्द को देता है। इंशाअल्लाह मैं वो सारे गौहर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो बस मेरे साथ जुड़े रहें, बस देखते रहें हमारा रूहानी भाई सफ़र एंड ब्लॉग चैनल और जुड़े रहें मेरे साथ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बेशुमार बेहतरीन और बहुत ही फ़ायदे वाली बातें आप लोगों तक लाता रहूँगा, पहुँचाता रहूँगा और आप लोगों को ऐसे ऐसे वजीफ़ों से गुजार के ऐसा खड़ा कर दूँगा कि आप लोग कहेंगे कि हाँ वाकई में हमने किसी से कुछ बात सुनी थी जो हमारे दिल में घर कर गई, आज हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बस अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। और अगर किसी किस्म का भी इस्तिखारा मालूम करना चाहते हैं, रूहानी चैनल के व्हाट्सअप नंबर पर जाइए, अपना इस्तिखारा बताइए और 1 से 2 दिन में अपना जवाब हासिल कीजिए। कोई ख्वाब हो तो वो सुना के ताबीर मालूम कीजिए और बस मेरे साथ जुड़े रहिए। इल्म से, कौल से, फ़ैल से जो कुछ भी हो सका मैंने आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी। अब आप लोगों का काम है इन बातों को दूसरों तक पहुंचाना ताकि और भी लोगों की रहनुमाई हो सके। दुआओं में रूहानी भाई को याद रखिएगा। आपका रूहानी भाई मोहम्मद फ़ाइज़ शेख मुस्तफ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।